9th क्लास का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ABCD इज अ रोम्बस एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास ABCD ये कोई रोम्बस है और इस रोम्बस में P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है और S DA का मिड पॉइंट है। आगे है क्वेश्चन सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि PQRS ये एक रेक्टेंगल है। तो इसे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें PQRS ये प्रूव करना होगा कि एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद ये प्रूव करेंगे कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। अगर हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं और एक एंगल कोई सा भी 90 डिग्री का दिखा देते हैं तो ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, यानी हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ABC, यानी ABC ट्रायंगल में। ABC ट्रायंगल में हम देखेंगे जो P है AB का मिड पॉइंट है और जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से PQ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 AC के और PQ पैरेलल हो जाएगा AC के। तो इसे हम यहाँ नोट कर दें, यानी PQ पैरेलल AC के, यहाँ लिखें PQ पैरेलल होगा AC एंड PQ इक्वल होगा 1/2 AC के, यानी PQ है AC के पैरेलल होगा और PQ इक्वल टू 1/2 AC के होगा, यानी कि AC का हाफ होगा PQ। ये हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम से। ब्रैकेट में लिख दें, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। इसे हम माने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकेंड इक्वेशन मानने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल ACD को, इस ट्रायंगल को। तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ACD, यानी ACD ट्रायंगल में। तो ACD ट्रायंगल में हम देखेंगे जो S है DA का मिड पॉइंट है और जो R है वो CD का मिड पॉइंट है। तो ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल हो जाएगी AC के और SR इक्वल टू 1/2 AC के। तो इसे भी हम यहाँ लिखें, यानी कि SR पैरेलल होगी AC एंड SR इक्वल टू हो जाएगी 1/2 AC। ये भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ब्रैकेट में लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा ये। इसे हम माने इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में PQ पैरेलल AC और PQ इक्वल टू 1/2 AC और सेकेंड इक्वेशन में है SR पैरेलल AC के, SR इक्वल टू 1/2 AC के, यानी कि जो PQ है तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये हो जाएंगे, यानी PQ SR के पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो यहाँ लिखें PQ पैरेलल है SR एंड PQ इक्वल है SR, यानी PQ SR के पैरेलल भी है और PQ SR के इक्वल भी है, यानी PQ SR के पैरेलल भी है और PQ SR के इक्वल भी है। इसका मतलब है PQRS ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो इसे लिखें देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यानी PQRS बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। अगर हम इसे दिखा चुके कि ये PQRS है एक पैरेललोग्राम है, तो अब ये और प्रूव करना है कि इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है। तो उसके लिए हम D और B को ज्वाइन करेंगे, यानी दूसरे डायगोनल को भी ज्वाइन करेंगे। अब हम PQRS यानी इस एंगल को हम 90 डिग्री का प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ भी बनेगा। इसे हम नाम दे दें O इस पॉइंट को, और इसे नाम दे दें M और इसे दे दें N। यानी अब हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल MONS। इस क्वाड्रिलेटर में इस एंगल को हम 90 डिग्री का दिखाएंगे। तो यहाँ लिखें, हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल
MONS, यानी कि MONS इस क्वाड्रिलेटर में ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हम देखेंगे कि जो SR है AC के पैरेलल है, तो SN और पैरेलल हो जाएगी MN, तो इसे हम लिखें SN पैरेलल हो जाएगी MO। आगे हम देखेंगे जो SM पैरेलल होगी NO के, तो इसे भी लिखें SN पैरेलल है NO, तो ये बन जाएगा एक SMON, ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे SMON इज अ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल MON इक्वल हो जाएगा एंगल MSN, तो इसे लिखें एंगल MSN, एंगल MSN इक्वल टू होगा एंगल MON, एंगल MON। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, तो ये हो जाएगा अपोजिट एंगल, इसलिए इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा एंगल MSN इक्वल टू MON, ये है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी अब हम प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का हम प्रूव कर चुके हैं और इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, तो PQRS ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये हो जाएगा हमारा PQRS एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।